हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल नेहा इंग्लिश अड्डा में। जैसा कि बेटा आप सबको पता है कि हमने पार्ट 1 में फायर एंड आइस के कुछ वेरी शॉर्ट क्वेश्चन किए थे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अब बारी है पार्ट 2 को करने की। पार्ट 2 में मैंने फायर एंड आइस के टेक्स्ट बुक के कुछ बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं, जिसमें कि सभी क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बारी बारी से परीक्षा में आते हैं। जैसे 2023, 24, 25 इन सब में क्रम से एक ना एक बार ये प्रश्न आए हैं, तो आप सभी को पक्के इनके नोट्स बनाना है और इनको ध्यान से देखना है। तो लेट्स स्टार्ट। फॉर फ्रॉस्ट, व्हाट डू फायर एंड आइस स्टैंड फॉर? फ्रॉस्ट के अनुसार फायर और आइस का क्या अर्थ है, क्या अभिप्राय है? हियर आर सम आइडियाज। यहाँ पे कुछ आइडियाज दिए हुए हैं आपको। यहाँ पे कुछ मीनिंग्स, वर्ड मीनिंग्स लिखे हुए दिखेंगे, जैसे कि ग्रीड, एवराइज, कॉन्फ्लिक्ट। इनमें से आपको छांट कर बताना है कि फायर किस किस को संकेत करता है, इसमें से कौन से वर्ड फायर के लिए यूज होते हैं, और आइस किस किस को सिंबलाइज करता है ना, किस किस का कौन सा प्रतीक है, ये आपको लिखना है। तो आपको इस तरह से लिखना है, फायर स्टैंड फॉर डैश लगाएंगे और आइस स्टैंड फॉर, जब आप आंसर करेंगे तो इस प्रकार से लिखेंगे। तो पहले हम इनका हिंदी मीनिंग देख लेते हैं। ग्रीड, ग्रीड मतलब होता है लालच। एवराइस, लोभ, धन का लोभ। क्रुअल्टी, निर्दयता। लस्ट, लस्ट मतलब किसी भी चीज को पाने की तीव्र इच्छा होना या काम वासना। कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े। फ्यूरी, अत्यधिक तेज गुस्सा आना। इंटॉलरेंस, जब हम किसी को सहन नहीं कर पाते, असहनशीलता, इंटॉलरेंस। रिजिडिटी, कठोरता, सख्ती बरतना। इनसेंसिटिविटी, मन में किसी प्रकार के, किसी व्यक्ति के प्रति ना अच्छे भाव होना ना बुरे भाव होना, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? इनसेंसिटिविटी। कोल्डनेस, कोल्डनेस मतलब बेरुखी, जब हम किसी के बर्ताव का, किसी भी जिसने भी हमसे कोई भी अच्छा बर्ताव कर रहा है और हम उसका हमेशा बेरुखी से जवाब दें, उसको किसी प्रकार का कोई सामने से हम कोल्डनेस बिहेव करें, कोल्ड बिहेवियर करें। कोल्ड बिहेवियर मतलब बेरुखी बताना, उसका अच्छे से रिप्लाई ना करें, हमेशा अपनी अकड़ में रहें, दैट इज कॉल्ड कोल्डनेस। इनडिफरेंस, असंवेदनशीलता, है ना। इनडिफरेंस मतलब जब ना अच्छे भाव होना ना बुरे भाव होना, वही इनडिफरेंस है। मतलब हम अंतर करें एक दूसरे से। और हेड्रेड, हेड्रेड मतलब होता है नफरत, घृणा करना। तो हम देखते हैं ग्रीड। सबसे पहले क्या है? ग्रीड, ये फायर को इंडिकेट करता है। अराइज भी फायर को इंडिकेट करता है। क्रुअल्टी फायर को इंडिकेट करता है। लस्ट फायर को इंडिकेट करता है। कॉन्फ्लिक्ट फायर को इंडिकेट करता है। फ्यूरी फायर को इंडिकेट करता है। और इनडिफरेंस फायर को इंडिकेट करता है ना। अब हम बताते हैं कि इनमें से आइस किस किस के लिए यूज किया जाता है। तो इंटॉलरेंस आइस के लिए यूज होता है। रिजिडिटी, ये आपको लर्न करने पड़ेंगे थोड़े से। इनसेंसिटिविटी, कोल्डनेस और हेट्रेड। जिन पे मैंने गोल सर्कल किए हैं वो आइस को इंडिकेट करते हैं, और जिन पर मैंने राइट का मार्क लगाया है वो फायर को इंडिकेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the rhyme scheme of the poem? How does it help bringing out the contrasting ideas in the poem? पोएम की राइम स्कीम मतलब लय कैसी है, राइम स्कीम क्या है। और इसी में एक दूसरा क्वेश्चन भी जुड़ गया है जिसमें ये पूछा है कि इस पोएम में दो विपरीत बातों को किस तरह से समझाया है, जीवन में किस तरह से इसका महत्व बताया गया है। तो हम देखते हैं। राइम स्कीम ऑफ द पोएम इज ए बी ए बी सी बी सी बी। किस लाइन में लिखी गई है ये पोम? ए बी सी बी, ये इसकी राइम स्कीम है। अब देखते हैं। फायर एंड आइस आर लाइक प्रिडिक्शन और ऑफ हाउ द वर्ल्ड विल एंड। फायर और आइस एक प्रकार का पूर्वानुमान है कि संसार का खात्मा किस तरह से होगा। द पोएट इक्वेट्स डिजायर विथ फायर। कवि ने, पोएट ने इक्वेट्स डिजायर, डिजायर की तुलना फायर से की है और हेट्रेड की तुलना आइस से की है। देखो बच्चों, फायर और डिजायर मतलब किसी चीज की जब आग जलती है, हमें किसी चीज को पाने की इच्छा तीव्र होती है, तो वो कहीं ना कहीं हमसे गलत काम भी करवा देती है। इसलिए उसको फायर से हमारी जो मन की इच्छाएं हैं, बढ़ती हुई तीव्र लालसाएं हैं, लालच है, लोभ है, निर्दयता है, लस्ट काम वासना है, उसको हमने यहाँ पे कवि ने बताया है कि फायर का रूप है वो, मतलब
आग जैसा, जैसे आग पूरी दुनिया को नष्ट कर देती है जब उसका भयावह रूप होता है, इसी तरह जब बेटा मनुष्य की इच्छाएं तीव्र उस पे होती हैं स्तर पे, तो वो उसकी दुनिया को, संसार को खत्म कर देते हैं। और हेट्रेड विथ आइस, और हेट्रेड मतलब घृणा को बर्फ से कंपेयर किया है, क्योंकि घृणा भी एक उसी का रूप है। जब व्यक्ति ज्यादा घृणा फैलाएगा संसार में तो भी उससे भी दुनिया नष्ट हो जाएगी। जब किसी के प्रति, एक दूसरे के प्रति भावना ही नहीं बचेंगी तो भी दुनिया नष्ट हो जाएगी। बोथ आर अपोजिट वर्ड्स, दोनों अपोजिट हैं। अपोजिट वर्ड्स मतलब विपरीत शब्द हैं इन द पोम में कवि ने इन दोनों विपरीत शब्दों का उपयोग किया है। बट बोथ आर इनफ टू एंड द वर्ल्ड, लेकिन दोनों ही शब्द इस संसार को खत्म करने के लिए पर्याप्त हैं। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब इसके बाद सेंट्रल आइडिया समझाने जा रही हूँ, ध्यान से देखना है, कहीं जाना नहीं है आपको। मैं एक बार इसका और रिवीजन करा देती हूँ। फायर एंड आइस किस किस के लिए यूज होते हैं? तो ग्रीड, एवराइज, क्रुअल्टी, लस्ट, कॉन्फ्लिक्ट और इनडिफरेंस, ये सब फायर को इंडिकेट करते हैं। और इंटॉलरेंस, रिजिडिटी, इंसेंसिटिविटी, कोल्डनेस और हेट्रेड बेटा, ये सब आइस को रिप्रेजेंट करते हैं। ये सभी आपको ध्यान से देखना, और अगर आप अभी से रिवीजन करना स्टार्ट कर देंगे, साथ में नोटबुक में अपने नोट्स बनाना स्टार्ट कर देंगे, तो आपको परीक्षा आते आते तक आपको किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं रहेगा आपके मन में, आपका सब यूं इजीली सॉल्व हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइम स्कीम क्या है पोएम की, हम देखते हैं राइम स्कीम हमारी पोएम की। तो हमारी राइम स्कीम है ए बी, ए बी, सी बी, सी बी, ठीक है। फायर और आइस क्या है? प्रिडिक्शन है। प्रिडिक्शन मतलब पूर्वानुमान है कि हाउ द वर्ल्ड विल एंड, कि संसार किस तरह से खत्म होगा। द पोइट इक्वेट्स, पोइट ने समानता बताई है, एक तुलना की है डिजायर की फायर के साथ एंड हेट्रेड की आइस के साथ। बोथ आर अपोजिट वर्ड्स, दोनों अपोजिट वर्ड्स हैं इन द पोम में, बट बोथ आर इनफ टू एंड द वर्ल्ड, दोनों पर्याप्त हैं हमारे संसार को खत्म करने के लिए, है ना। तो जल्दी से दोनों आप नोट कर सकते हैं जब तक मैं तीसरा आपके सामने लेकर आ। अब करते हैं थर्ड क्वेश्चन, सेंट्रल आइडिया, जो कि है सेंट्रल आइडिया बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेंट्रल आइडिया का मतलब होता है कविता में क्या शिक्षा दी गई है, कविता का क्या सारांश है। और सेंट्रल आइडिया की जगह आपको समरी भी लिखा हुआ मिल सकता है। दोनों का आंसर हमारा एक ही रहेगा। आंसर देखते हैं। द कंट्रास्टिंग आइडिया ऑफ द फायर एंड आइस प्रेजेंटेड इन द पोम, जो कि कंट्रास्टिंग आइडिया मतलब जो अपोजिट आइडियाज, फायर और आइस एक दूसरे के अपोजिट है, मतलब कंट्रास्ट है, विरोधी एक दूसरे के, उस आइडिया को पोम में प्रेजेंट किया है हमारे कवि ने। और प्रेजेंट करते हुए कवि कहते हैं, द पोएट सेज दैट बोथ फायर एंड आइस कैन ब्रिंग दिस वर्ल्ड टू एन एंड। कवि कहते हैं कि दोनों, जो फायर और आइस है, ये दोनों इस दुनिया को खात्मे के नतीजे तक ले जा सकते हैं। He talks about how fire represent desire, और वो ये भी बताते हैं कि किस प्रकार जो कि फायर है वो डिजायर को रिप्रेजेंट करती है। डिजायर मतलब हमारी तीव्र इच्छाओं को रिप्रेजेंट करती है, जो कि एक रीजन बन सकता है टू डिस्ट्रक्शन, मतलब विनाश का। फायर रिप्रेजेंट डिजायर एंड कैन बी द रीजन टू डिस्ट्रक्शन। एंड है ये, एंड मतलब फायर जो कि हमारी तीव्र इच्छाओं को प्रदर्शित करती है, वो एक विनाश का कारण बन सकता है। Frost also mentions ice in between to symbolize that the coldness and indifference towards one another will be enough to end the world। और जो कि कोल्ड आइस है, जो कोल्डनेस को प्रदर्शित करता है, इंडिफरेंस को बताता है। इंडिफरेंस मतलब वही जो अभी मैंने बताया था, अपने से अलावा किसी को कुछ न समझना। कोल्डनेस मतलब रूखे बिहेवियर करने वाले लोग जो होते हैं, वो भी अगर ऐसा ही व्यवहार करते रहेंगे तो एक ना एक दिन वर्ल्ड को, संसार को खत्म कर देंगे अपने व्यवहार से, मानवता खत्म कर देंगे। मानवता खत्म हो जाएगी तो संसार अपने आप खत्म हो जाएगा। एक बार और देखते हैं। द कॉन्ट्रास्टिंग आइडिया ऑफ द फायर एंड आइस प्रेजेंटेड इन द पोम, द पोएट सेज दैट बोथ फायर एंड आइस कैन ब्रिंग दिस वर्ल्ड टू एन एंड। जो कि कंट्रास्टिंग आइडिया है फायर और आइस का, इसमें कवि ने बताया है कि जो ये फायर एंड आइस है, ये दोनों शब्द पर्याप्त हैं संसार को खत्म करने के लिए। आगे वो कहते हैं, he talks about how fire represent desire। वो कहते हैं कि किस प्रकार, जैसे कि फायर डिजायर को प्रेजेंट करती है, वो भी एक रीजन होता है विनाश का। और आइस सिंबलाइज करता है दैट द कोल्डनेस एंड इंडिफरेंस टुवर्ड वन अनदर, एक दूसरे के प्रति बेरुखी, रूखापन भी
will enough to end the world, संसार के खात्मे का कारण है। अगला क्वेश्चन, इन द रेफरेंस ऑफ द पोएम फायर एंड आइस हाउ विल द वर्ल्ड एंड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमारे एमपी बोर्ड की परीक्षा में 2023 में आया हुआ है। द वर्ल्ड टू कम एन एंड, संसार एक दिन खात्मा को जरूर प्राप्त होगा, मतलब संसार का विनाश एक दिन जरूर होगा। इट इज श्योर, ये बिल्कुल पक्का है। द पोइट सेज दैट, पोइट कहते हैं कि देयर कैन बी टू फैक्टर्स, हमारे यहाँ पे दो कारण बता रहे हैं वो, कि देयर विल ब्रिंग टू द वर्ल्ड एन एंड, जो कि संसार को समाप्ति की कगार पे ले जा सकते हैं। दे आर फायर ऑफ डिजायर, तीव्र इच्छाओं की आग, और आइस ऑफ कोल्ड हेट्रेड, और घड़ा की बर्फ। बोथ ऑफ देम आर पावरफुल डिस्ट्रॉयर्स, और दोनों बहुत ही तगड़े विनाशक हैं। तो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो फिर वीडियो को जल्दी से लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल और जुड़े रहिए मेरे